टीचर मेरा पीछा कर रहा था 2 साल से। तो सबसे पहले उसने नंबर दिया था, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद फ़ोन दिया, मैंने नहीं लिया। मैंने उसको एक बार बोला ये भी कि आपके पास एक बच्चा है, एक बच्चा भी है और बीवी भी है, जो आप कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। जो टीचर होता है जैसा बाप होता है वैसा टीचर भी होता है। तो उसने बोला इसमें गलत करने की कौन सी बात है। मैंने बोला गलती है, तो उसने नहीं माना। उसके बाद वो पीछा करता रहा। तो 12/10/2022 को मैं स्कूल गई, तो वहाँ पे वो टीचर आया। सुबह उसने बोला इधर आ, तो मैं नहीं गई। तो जब ब्रेक के टाइम, रिसेस के टाइम 1 बजे रिसेस हुई, तो मैं अंदर होमवर्क करने लगी, बच्चे खेलने लगे, तो मैं अंदर गई रूम में। तो तब तक वो आया, उसने बोला चल मेरे साथ। तो मैंने बोला मुझे किस लिए आना आपके पास, मुझे तो नहीं आना है। तो उसने मुझे यहाँ से मेरी यूनिफॉर्म पकड़ी, वो तो फाड़ दी। फिर तो उसने वो इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसको नहीं माना। उसने मुझे यहाँ पे टक मारा, गाँव तो से मुझे काटा। मैं चलाने लगी, वहाँ पे बच्चे जमा हो गए, टीचर हो गए जमा। तो उसने मुझे बाहर निकाला ग्राउंड में। वहाँ पे उसने मुझे लाते मारी, बाल पकड़े और उसने मुझे ज़ोर से नीचे फेंका ना, मेरे सर पे लगी थी चोट। तब मुझे खून था, नाक से भी आ रहा था, मुंह से भी। SHO साहब ने पापा को धमकाया, डराया, बोला ये झूठा केस है। जब झूठा केस था तो पहले वो प्रूफ करना था, फिर FIR दर्ज करनी थी। तो फिर उसके बाद आज 2 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं है। और मुझे स्कूल में भी जाने नहीं देते। हमारा एग्ज़ाम 10th वालों को मार्च में है, हमें वो मेरी जो फॉर्म भर रहे थे वो भी नहीं भरा, नहीं स्कूल जाने देते। तो जो स्कूल तो आपका हक था, फिर फॉर्म क्यों नहीं भरने दिया आपको? वो पता नहीं, हेड मास्टर ने बोला आप नहीं भर सकती हो। अब देख रहे हैं JK चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। एक पिता और बेटी इस समय परेशान है और जम्मू पहुंचे हैं, रियासी के मोहर के रहने वाले हैं। आखिर क्या वजह है वो यहाँ पे पहुंचे और जिस तरह के आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, यानी कि अध्यापक द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट का ये मामला जो है वो सामने आया है और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, पूरा मामला क्या है उनके पिता से जाने का मामला हुआ। और क्यों आप अपनी बेटी को लेके दर बदर घूम रहे हैं? हम इसलिए दर बदर घूम रहे हैं सर, पुलिस के पास हमारा केस था, FIR दर्ज हुई थी 15/10/2022 को, लेकिन उस टाइम से इस डेट तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि हम गुजारिश करते हैं कि हमारे जो मसला है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा मामला हुआ क्या था? पूरा मामला यही हुआ था, वो लड़की को पूरा पता है, लड़की स्कूल पे गई थी 12 तारीख का मामला है। उसके साथ जो गुजरा है वो लड़की को ही पता है। अगर मैं बोलूँ तो मैं तो स्कूल में नहीं था। तो उसके साथ जो ज़्यादती हुई है, पिटाई हुई है, उसके बाद लड़की ये सेक्सुअल हरासमेंट का मामला है या फिर मारपीट का मामला है? नहीं, उसने पता नहीं, लड़की बोल रही है 2 साल से पहले मुझे वो नंबर दे रहा था, मेरा पीछा कर रहा था। फिर उसके बाद नंबर दिया था, वो भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद मोबाइल दे रहा था, वो भी मैंने उससे नहीं लिया। तो इसलिए उसके बाद उसने बदतमीज़ी करने की कोशिश की, तो लेकिन मैंने इनकार किया, जिससे मुझे बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया। तो फिर उसके बाद लड़की रियासी SSP साहब के पास आई, वहाँ एप्लीकेशन दी, वो मार्क करके फिर 15/11/2022 को FIR दर्ज हुई थी। तो उसके बाद 19/10/2022 को ये लड़की के बयान कोर्ट में हो गए। तो उसके बाद मेरे बयान भी होने थे, मेरी मिसेस के होने थे, लेकिन SHO साहब ने वो कराए नहीं। उसके बाद हम फ़ोन करते रहे पुलिस को 2 दिन 3 दिन के बाद कि कार्रवाई करो। कहने लगे हमें तफ्तीश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अध्यापक गुरु होता है और गुरु ऐसी हरकतें कर सकता है? हाँ जी। कभी सुना था आपने पहले कि इस तरह की हरकत कोई अध्यापक कर सकता है जिसे उस्ताद मानते हैं? उस्ताद तो ऐसे नहीं कर सकता। जब उस्ताद को जो होता है शैतान जो नाक में चढ़ जाता है, दिमाग में आ जाता है, दिमाग घूम जाता है, तो कर भी लेता है। जब दिमाग उसका घूम गया तो कुछ लोगों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आपने लिख के दिया है कि आपकी बेटी ने जो कहा है वो गलत है। मैंने थोड़ा लिख के दिया। मैं फिर केस किस लिए कर रहा था जी। किस लिए मुझे FIR काटनी थी? मैं जब पहले FIR दर्ज करूंगा, उसके बाद लिख के दूंगा कि मैं लड़की ये नहीं किया, वो नहीं तो किया। यानी कि मोहर पुलिस स्टेशन जो है वो आपकी मदद नहीं कर रहा है? वो नहीं कर रही है, बहुत अरसा हो गया, मदद करते ही हैं हम। क्या नाम है SHO साहब का वहाँ पे? कर्नेल साहब है, कर्नेल सिंह है। नहीं कर रहे हैं वो? नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप उनके पास गए थे? मैं गया था 17 तारीख को, उन्होंने वहाँ बोला
कि आपको कोई पता नहीं, आप घर में था, लड़की वो रियासी में गए, वहाँ से आए, फिर आप यहाँ पहुँचे, फिर आपने यहाँ FIR दर्ज की। थोड़ा आपको ऊंचा बोलिएगा। आपका पता ही नहीं है, तो आपके बयान कोई नहीं हम लिखेंगे, आप जाओ घर। मैंने कहा ठीक है। तो आपको जब ऐसी बात थी तो आपने फिर FIR नहीं दर्ज करनी थी, फिर प्रूफ करना था इस मसले में झूठ है, सच है, गलत है। तो आपने FIR दर्ज की, उसके बाद कोर्ट में बयान कराया। अब कोर्ट जानता है। तो ये सरकारी स्कूल था प्राइवेट था? नहीं, सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल। वो टीचर अभी भी कार्य कर रहा है वहाँ पे? हाँ, वो 8-10 दिन से ड्यूटी दे रहा है स्कूल में, लेकिन मेरी बच्ची जो है वो दर बदर फिर रही है। 10th के फॉर्म भरने थे, वो भी वहाँ से फ़ोन किया उन्होंने, इसने FIR दर्ज की है, हम इसका फॉर्म नहीं भरेंगे। पता नहीं कौन कह रहे हैं? स्कूल वाले कह रहे हैं? हाँ, मास्टर कह रहा है। क्यों? वो पता होगी उनको। आपका नाम क्या बताया था? मोहम्मद यूसुफ। आप इसके पिता हैं लड़की के? क्या हम आपकी बेटी की स्टेटमेंट ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। ले सकते हैं ऑन कैमरा। जानना चाहेंगे क्या मामला हुआ ये? वो टीचर मेरा पीछा कर रहा था 2 साल से। तो सबसे पहले उसने नंबर दिया था, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद फ़ोन दिया, मैंने नहीं लिया। मैंने उसको एक बार बोला ये भी कि आपके पास एक बच्चा है, एक बच्चा भी है और बीवी भी है, जो आप कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। जो टीचर होता है जैसा बाप होता है वैसा टीचर भी होता है। तो उसने बोला इसमें गलत करने की कौन सी बात है। मैंने बोला गलती है, तो उसने नहीं माना। उसके बाद वो पीछा करता रहा। तो 12/10/2022 को मैं स्कूल गई, तो वहाँ पे वो टीचर आया। सुबह उसने बोला इधर आ, तो मैं नहीं गई। तो जब ब्रेक के टाइम, रिसेस के टाइम 1 बजे रिसेस हुई, तो मैं अंदर होमवर्क करने लगी, बच्चे खेलने लगे, तो मैं अंदर गई रूम में। तो तब तक वो आया, उसने बोला चल मेरे साथ। तो मैंने बोला मुझे किस लिए आना आपके पास, मुझे तो नहीं आना है। तो उसने मुझे यहाँ से मेरी यूनिफॉर्म पकड़ी, वो तो फाड़ दी। फिर तो उसने वो इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसको नहीं माना। उसने मुझे यहाँ पे टक मारा, दांव तो से मुझे काटा। मैं चलाने लगी, वहाँ पे बच्चे जमा हो गए, टीचर हो गए जमा। तो उसने मुझे बाहर निकाला ग्राउंड में। वहाँ पे उसने मुझे लाते मारी, बाल पकड़े और उसने मुझे ज़ोर से नीचे फेंका ना, मेरे सर पे लगी थी चोट। तब मुझे खून था, नाक से भी आ रहा था, मुंह से भी, और मेरे चेहरे पे भी पूरा खून इतना खून निकला था, मेरे यूनिफॉर्म भर के थी खून से। तो फिर उसने मुझे आपस में बंद किया। तो वहाँ मैं गई थी हेड मास्टर के पास। हेड मास्टर ने बोला ठीक है मैं उससे पूछता हूँ इसने क्यों किया। उसने उसको बोला, तो वो निसार ने बोला जाने दे, ऐसी लड़कियाँ नालजी में होती है, इसकी औकात क्या हमारे साथ मुकाबला करने की। तो मैंने फिर हेड मास्टर को तंग किया। उसने बोला ज़्यादा कर लेगी स्कूल से निकाल दूंगा और बैड करेक्टर सर्टिफिकेट लिख के दूंगा, कहीं स्कूल की नाम नहीं लेगी। फिर जब उसने मुझे फिर से बंद किया ऑफिस में। तो फिर 4 बजे जब छुट्टी होगी तो उनने मुझे वहाँ ऑफिस से निकाला। मैं गई, मैं तो आने लगी थी रियासी SSP दफ्तर के SSP साहब के पास। तो रास्ते में मेरी खाला थी, उसने मुझे पकड़ा, बोला रात को कहाँ जाएगी। तो अभी इधर हमारे पास रात को रहना, तो फिर सुबह जाना। फिर मैं उनके पास रात रही। तो फिर पापा ने मुझे कॉल की, बोला कहाँ हो कुलसुम। मैंने बोला मैं खाला के घर पे हूँ। इसने बोला ठीक है फिर क्या हुआ। मैंने इसको सब सुना दिया कि हाँ क्या हुआ, मेरे साथ क्या नहीं हुआ। तो इसने बोला ठीक है मैं मेंबर को फ़ोन करता हूँ, तो वो भी आएगा और मैं भी आऊँगा, अभी 9 बजे पहुँचेंगे हम रात को। मैंने बोला ठीक है आना आप आराम से। तो इसने मेंबर को फ़ोन किया, वो मुझे पता नहीं है। फिर आया पापा मेरे पास सुबह। इसने बोला आप लम्बादार के पास जाओ। मैं गई लम्बादार के पास। उसने बोला बच्ची आप मैं मसला हल नहीं कर सकता हूँ, तो ये बड़े लोग, बहुत बड़े लोग हैं, ये कुरान करके भी इनकार हो जाते हैं, तो ये मानते नहीं है। आप जा सकती हो कोर्ट में, कहीं भी जा सकती हो। फिर आई मैं रियासी मोहर पहुँची, वहाँ से गाड़ी निकाली, पहुँची रियासी से मैंने मीडिया वालों को फ़ोन किया। तो वो वहाँ पे 2 आए। तो वहाँ पे एक साजरा कादरी, उन्होंने उसको फ़ोन किया। तो वो बोलने लगी उनको इसको बात, उसने मेरे साथ बात की। बोला क्या हुआ। मैंने बोला टीचर ने मेरे साथ बदतमीजी की। फिर उसने उनको बोला इसको बात नहीं कराना, SSP दफ्तर नहीं भेजना, तो इसको उधर CO ऑफिस भेजो। फिर मैं वहाँ पे गई CO ऑफिस। तो वहाँ मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है हम जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या हुआ। मैंने बोला जब तक आप वहाँ जाओगे देखोगे तब तक मेरी हालत इतनी ख़राब हुई है। तो मैं उठी वहाँ से, मैं गई SSP दफ्तर। वहाँ पहुँची मैं 3 बजे। तो फिर मैं उस SSP साहब से मिली। तो उसने बोला ठीक है एप्लीकेशन लाइए। मैंने बोला नहीं। उसने बोला ठीक है आप मैम के पास रात को रहना, सुबह लाना एप्लीकेशन, हम मार्क करके देंगे, आप मोहर थाने में चले जाना, और अगर वहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई तो आप हमारे पास आ सकती है। फिर मैं 15/10/2022 को उधर पहुँची। मोहर थाने में मेरी FIR दर्ज हो गई। 19/10/2022 को मेरे 104 पे बयान हो गए। उसके बाद उन्होंने हमें घर भेज दिया। उसके बाद पापा को कॉल की, पापा आया वहाँ पे। तो उसको SHO साहब ने पापा को धमकाया, डराया, बोला ये झूठा केस है। जब झूठा केस था तो पहले वो प्रूफ करना था, फिर FIR दर्ज करनी थी।
तो फिर उसके बाद आज 2 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं है और मुझे स्कूल में भी जाने नहीं देते। हमारा एग्ज़ाम 10th वालों को मार्च में है, हमें वो मेरी जो फॉर्म भर रहे थे वो भी नहीं भरा, नहीं स्कूल जाने देते। तो जो स्कूल तो आपका हक था, फिर फॉर्म क्यों नहीं भरने दिया आपको? वो पता नहीं हेड मास्टर ने बोला आप नहीं भर सकती हो। पढ़ाई तो आप कंटिन्यू कर सकते थे। तो नहीं, आज मुझे 2022 को मैं गई थी स्कूल, तब से मैं, जब उसने मेरे साथ ऐसी बदतमीज़ी की तब से मैं स्कूल नहीं गई हूँ। जाने नहीं दिया स्कूल में, तो कहाँ से जाती। तो मामला पूरा आपके सामने खोल के रख दिया है। क्या कुछ ये मामला है जिस तरह से ये बाप बेटी जो है अब चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आखिर क्यों ये मामला सामने आया और किस तरह से ये गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए हैं, और इस मामले में FIR है वो भी रजिस्टर की गई है। फिर आगे की कार्रवाई में देरी क्यों, ये भी देखना होगा। और इस बच्ची का पढ़ना जो है वो इसका हक है, फिर स्कूल प्रशासन द्वारा उसकी पढ़ाई का हक क्यों छीना गया, क्यों इसके फॉर्म जो है वो नहीं पढ़े, क्यों इसे एग्जामिनेशन नहीं देने दिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो है। फिलहाल रियासी का ये मोहर का कांड जो है वो इस समय लोगों का जी का जंजाल बन रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इसकी सच्चाई जो है वो सामने आए। क्यों ये बाप बेटी जो है वो इतने परेशान है। अगर किसी अध्यापक पे इतने आरोप लगे हैं तो पुलिस द्वारा इस पे क्या कुछ स्पष्टीकरण दिया गया और क्या कुछ ये मामला है, क्यों इस मामले को साफ अभी तक नहीं किया गया है। फिलहाल प्रशासन से अपील रहेगी कि जल्द से जल्द इनकी सुध ले और इस मामले को फास्ट ट्रैक पे देखा जाए आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। फिलहाल देखते रहे JK चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।